गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्रांति के कारणों की चर्चा कर ली है। सारे ही क्रांति के कारण हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्रांति की घटनाएं, और वो 5 चरणों में घटित हुई थी। तो पहले चरण की सबसे पहले हम बात करेंगे। प्रथम चरण में हम बात करेंगे स्टेटस चरण के अधिवेशन से बास्तिल के पतन तक। स्टेटस चरण का अधिवेशन कैसे हुआ और बास्तिल का पतन कैसे हुआ, बास्तिल के पतन तक जो है प्रारंभिक जो चरण था वो कैसे समाप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस चरण का इतिहास, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने कल कर ली थी। स्टेटस जर्नल का इतिहास। इतिहास में जो है हमने स्टूडेंट्स ये चर्चा कर ली थी कि स्टेटस जर्नल जो है एक संस्था है जो फ्रांस को राष्ट्रीय संकट से उबारने का काम करती है और आर्थिक संकट से उबारने का जो है काम करती है। अब फ्रांस पे जो है आर्थिक संकट आ गया था। इसकी जो स्थापना थी स्टेटस जर्नल की 1302 में हुई थी। 1302 में ये स्थापित एक जो है राष्ट्रीय संस्था थी और इसका काम था फ्रांस को राष्ट्रीय संकटों से उबारना, नए करों को लगाने का अधिकार भी जो है इसी के पास था। तो इस प्रकार से फ्रांस पे जो आर्थिक संकट आया था, जो फ्रांस की ऋणग्रस्त जो बढ़ती ही जा रही थी, उसके लिए जो है मजबूर राजा को अब 1789 में स्टेटस जर्नल का अधिवेशन बुलाया जाना था। तो इसके इतिहास की यदि हम चर्चा करें तो इसमें जो है 3 सदनों की हम चर्चा करेंगे। 3 सदन होते हैं, जिसमें से पहला सदन जो है जिसमें पादरी लोग शामिल होते हैं। दूसरे सदन में जो है कुलीन लोग शामिल होते हैं। तीसरा जो सदन है, तीसरे सदन में जो है साधारण वर्ग शामिल होता है। साधारण वर्ग। तो इस प्रकार से साधारण वर्ग, कुलीन वर्ग और पादरी, इन तीनों ही लोगों के मिलने से जो है ये स्टेटस जर्नल एक संस्था पूरी होती है। तो इस संस्था के लिए चुनाव प्रक्रिया क्या होती है? तो कोई भी व्यक्ति जो 25 साल का हो चुका हो या फिर 25 साल से अधिक आयु का हो, जो फ्रांस को कर देता हो और साथ ही साथ वो किसी न किसी विशिष्ट योग्यता को रखता है, उसमें कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता हो, किसी न किसी स्थान का जो है वो प्रभारी हो। तो अपनी विशिष्ट योग्यता के रहते हुए 25 वर्ष की आयु पूरे करते हुए और जो है फ्रांस को कर देते हुए कोई भी व्यक्ति जो है इसमें इसकी सदस्यता में भाग ले सकता है और वो वोट कर सकता है। और इस प्रकार से इसके तीनों ही जो सदन है उसके सदस्यों का चुनाव जो है होता था। तो यहाँ पे जो है 1302 के बाद बुर्बो वंश के जब शासक हुए तो उनके समय में इसका जो महत्व था वो बहुत कम हो गई। ये संस्था जो है अब एक मृत प्राय ही रह गई थी, इसका कोई खास महत्व नहीं रह गया था। इसका जो है लास्ट जो इसके अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 1328 में। इसके बाद जो है 1456 में, 1576 में, फिर 1588 में और लास्ट जो इसका अधिवेशन हुआ था वो था 1614 में। 1614 के बाद अब 1789 में इसका अधिवेशन होना था। और ये जब हुआ था इनके बीच में जो है 175 वर्ष का जो है समय अंतराल था। तो ये 1789 और कहाँ 1614, तो यहाँ पे 175 सालों के बाद अब ये अधिवेशन होना निश्चित हुआ था। तो चुनाव प्रक्रिया की हमने बात कर ली है कि कैसे जो है ये सदस्य चुने जाते थे और फ्रांस को आर्थिक संकट से उबारने का काम ये करते थे। तो अब जब 1789 में इसके अधिवेशन के लिए राजा ने हामी भर दी और राजा ने कहा कि हाँ, अब स्टेटस जर्नल का अधिवेशन जो है बुलाया जाएगा, चाहे वो जनता के दबाव में आके ही उसने किया था। तो उसके लिए जो सदस्य चुने गए, पादरी वर्ग से 328 सदस्य चुने गए, कुलीन वर्ग से अब चुने गए थे 285 और तीसरा जो वर्ग था साधारण वर्ग, चुनाव प्रक्रिया में उससे चुने जाने वाले सदस्यों में जो है 621 सदस्य। तो यहाँ पे अब ऐसे ही 1214 टोटल सदस्य स्टेटस जर्नल के लिए जो है उनका चुनाव हो गया था। वही 1214 सदस्य मिलके इकट्ठे होंगे और अपने अपने जो है विचार और मत के द्वारा जो है आगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति पे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से
तीनों ही सदनों के लोग जो है मिल करके इस अधिवेशन में भाग लेंगे और आगे जो है फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे और उसको किस तरह से आगे सही जो है पटरी पर लाया जाए उसकी जो है वो चर्चा करने के लिए आगे ये अधिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टेटस जर्नल का इतिहास पढ़ लिया है और कितनी बार उसके अधिवेशन में वो पढ़ लिया है। वैसे तो इसका साल में अधिवेशन एक बार होना अनिवार्य था, लेकिन फिर भी जो है अब तक बुर्वो वंश की निरंकुशता के चलते जो है इसके अधिवेशन बहुत ही कम हुए थे। ये संस्था जो है बिल्कुल मृत प्राय हो गई थी और इसका कोई खास महत्व अब नहीं रह गया था। तो अब जो है 1789 में 175 सालों के बाद इसका अधिवेशन होना निश्चित हुआ था। अब हम बात करते हैं स्टेटस जर्नल के अधिवेशन की। तो स्टेटस जर्नल का जो अधिवेशन था वो 5 मई 1789 को होना निश्चित हुआ था। तो सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया के बाद तीनों ही वर्गों के लोग जो है तीनों ही सदनों के लोग इकट्ठे हुए और राजा का जो अर्थ मंत्री था, वित्त मंत्री था नेकर, 1789 में जो दोबारा चुना गया था वो जो है इकट्ठे हुए। तो राजा यही सोच रहा था कि सब कि इकट्ठे हो गए हैं, वो खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और पहले की तरह ही चल देंगे जो है। और राजा को जो भी नए कर लगाने के लिए जो है व्यवस्था पूर्ण ये अधिवेशन करवाना पड़ा है, उसका जो है राजा के हित जो है उसमें सार्थक सिद्ध होंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। तीनों ही वर्गों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। राजा ने इसके जो है उद्घाटन के लिए जो है अपना भाषण देना शुरू किया और राजा का जो भाषण था सभी लोगों को जो है बड़ा अस्पष्ट सा लगा और खासकर साधारण वर्ग के लोग जो है उससे नाखुश थे। और फिर जो है वित्त मंत्री नेकर ने भी जो है एक लंबा सा अर्थव्यवस्था के लिए जो है भाषण दिया। उस लंबे भाषण से जो है लोगों को कोई खास बातें जो है समझ में नहीं आई, जिसके कारण से जो है एक लंबे समय के लंबे अंतराल के बाद जो है ये अधिवेशन समाप्त हुआ। और इस अधिवेशन के समाप्त होने के बाद जो है अगले दिन जो है तीनों ही सदनों के होता ऐसे था पहले के हिसाब से यदि हम देखें, इतिहास के हिसाब से यदि हम देखें तो कि अगले दिन जो है राजा के उद्घाटन सत्र के समापन के बाद अगले दिन तीनों ही सदन अपने अपने भवनों में बैठ करके जो है चर्चा करते थे। जो भी जिस भी मुद्दे के लिए जो है ये अधिवेशन बुलाए जाते थे तो वो अपने अपने भवनों में इकट्ठे होकर के चर्चा करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है जब ये अधिवेशन समाप्त हुआ तो यहाँ पे तीसरा जो वर्ग था उसके साथ काफ़ी अमानवीयता बरती गई, क्योंकि जब राजा का भाषण शुरू हुआ तो काफ़ी लंबे समय तक दोनों वर्गों के लोग तो आराम से बैठ करके भाषण सुन रहे थे, लेकिन जो तीसरा जो वर्ग था वो जो है कई देर तक जो ऐसे ही खड़ा रहा और खड़े खड़े ही उन्होंने राजा का भाषण सुना। कई देर के बाद खड़े रहने के बाद जो है इतनी लंबे प्रतीक्षा के बाद उनको जो है अस्थायी बेंचों पे बैठने के लिए कहा गया, जो कि ऐसे ही पड़े थे। जबकि कुलीन और पादरी लोग जो है अच्छी कुर्सियां जो उनके लिए लगाई गई थी, अच्छे जो है बैठने का प्रबंध उनके लिए किया गया था। तो इस प्रकार से उनके साथ शुरू में ही इतनी अमानवीयता बरती गई जिससे वो लोग पहले ही जो है नाखुश हो गए। तो इसके बाद जो है अगले दिन पहले के अनुसार, पहले के इतिहास को यदि हम देखें उसके अनुसार अगले दिन अलग अलग उन्होंने अपने जो है सभा भवनों में बैठ करके चर्चा करनी होती थी। लेकिन यहाँ पे तीसरा वर्ग ये चाह रहा था कि वो जो है दोनों वर्गों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से बैठक करे और संयुक्त रूप से बैठक करके जो है जो समकालीन समाज का जो मुद्दा है, समकालीन जो फ्रांस का जो मुद्दा है उस पर चर्चा करे। लेकिन जो ऊपर के दोनों सदन थे वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि साधारण वर्ग के जो लोग हैं उसके सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा है और वो अपने हितों को ध्यान में रख के ही जो है आगे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। जो कि जो ऊपरी दो वर्ग के जो लोग थे, दोनों सदनों के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे, इसीलिए जो है उन्होंने उनके साथ शामिल होने से मना कर दिया। तो लगभग 5 सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहा और तो कुछ भी जो है आगे सभा ना हो पाई। और जब उन्होंने स्वयं जो है
अलग से ही अपना 5 सप्ताह के बाद जो है 20 जून 1789 को तीसरे वर्ग ने जो है अपने आप को जो है राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। तो उन्होंने ये हिम्मत का काम किया था, जिसके कारण से जो है कुछ लोगों ने यहीं से जो है क्रांति का नाम दिया है कि यहीं से क्रांति का आगाज हो गया था। तो उनकी हिम्मत को देख करके जो है जो दोनों ऊपरी सदन के लोग थे वो भी घबरा गए, और राजा के भी मन में थोड़ी सी हलचल हुई कि कैसे जो है ये साधारण वर्ग अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रीय सभा घोषित करने के बाद वो जो है अपने सभा भवन में इकट्ठे हुए, और ये जो काम था, सॉरी ये 20 जून नहीं, ये 17 जून पे में उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, और इसके लिए 20 जून को शपथ लेने वाले थे। 20 जून को वो शपथ लेने वाले थे, और वो अपने सभा भवन में आए तो उन्होंने देखा कि उनके सभा भवन पे राजा ने ताला लगवा दिया था। ताला लगे होने के कारण जो है पास में ही एक टेनिस कोर्ट पड़ता था, तो बैली के नेतृत्व में वो टेनिस कोर्ट में चले गए, और वहाँ पे इकट्ठे होकर के उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा का सदस्य जो है घोषित किया हुआ था। तो उसकी उन्होंने वहाँ पे शपथ ली, और शपथ लेकर के अपने जो भी उनकी चर्चाओं का विषय था उन पे आगे बात करने के लिए जो है वो तैयार हुए। तो इस प्रकार से स्टेटस जनरल का जो अधिवेशन था उससे एक बात तो साबित हो गई थी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने जब जो है ये मांग रखी कि हम तीनों ही सदन इकट्ठे होकर के संयुक्त चर्चा करें, तभी से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने 17 जून को जो है ये 17 जून को जब उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया तब से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जब शपथ ले ली तभी से जो है राजा के दिलो दिमाग में भी एक हलचल पैदा हो गई, यहाँ से क्रांति का जो है आगाज हो गया था। तो अब जो है साधारण वर्ग के जो लोग थे, तीसरे सदन के जो लोग थे, वो आम जनता नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय सभा थी। तो उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया था। तो इस प्रकार से स्टेटस जनरल का जो अधिवेशन था उसके बाद तीसरा जो वर्ग था, साधारण जो वर्ग था, उसका जो है रुतबा बढ़ गया था, और उसके बढ़े हुए रुतबे के कारण जो है ऊपर के जो दो वर्ग थे और राजा था जो है उनके दिलो दिमाग में एक हलचल पैदा हो गई, जिसके कारण से जो है अब तीसरे वर्ग को अपने हितों को आगे सुधारने के लिए और जो है आगे कोशिशें करने के लिए नए मार्ग खुलते चले गए। अगला जो चरण था वो था तीनों वर्गों की संयुक्त बैठक। अब क्या था, राजा ने जो है चिंतित होकर के इस बात से कि साधारण वर्ग है उसकी शक्तियों पे अंकुश लगाना आवश्यक है, इस बात से चिंतित होकर के राजा ने तीनों ही वर्गों की एक संयुक्त बैठक बुलाई। उसमें उसने जो है कुछ एक सुधार करने के जो है बात उनके सामने रखी कि वो कुछ एक सुधार उनके लिए रखेगा, और अब तीनों ही सदन जो है बैठ करके अलग अलग से सभा भवन में अपने चर्चाएं करेंगे अपने विषयों पे। जैसे उनकी बैठकें होती थी पहले की तरह, तो तीनों ही जो सदन थे अपने अपने सभा भवनों में वो इकट्ठे होंगे और उस तरह ही जो है वो बैठक करेंगे। लेकिन इससे ये बात सुन करके जो पादरी और कुलीन जो ऊपरी जो दो सदन थे, वो ऊपरी दोनों सदनों के लोग राजा की ये बात सुन करके उठ के चले गए, और तीसरे सदन के लोग वहीं पे बैठे रह गए। तो जब राजा के सैनिकों ने उनको जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तलवार की नोक पे यहाँ से उठाया जा सकता है, हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से अब जो है फिर बारिश आ गई, और ऐसे ही जो है वो बारिश में ऐसे ही खड़े रहे, और राजा के सैनिक जो है वहीं पे पहरा देते रहे, और उनको खदेड़ने के लिए जो है वो तरह तरह के शब्द यूज़ करते रहे। तो उसके बाद जो है राजा को विवश होके तीनों ही जो तीसरा जो सदन था उसकी बात माननी पड़ी, और तीनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक के लिए जो है उसने
अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। तो इस तरह से अब जो है राजा ने जब तीनों ही सदनों की संयुक्त बैठक की स्वीकृति दे दी, तो अब राजा की शक्ति का जो है सभी को आभास हो गया कि राजा के हाथों में अब कोई शक्ति नहीं रही है, बल्कि शक्ति राजा के हाथों से निकल के जो है राष्ट्रीय सभा के हाथों में आ गई है। तो इस तरह से जो तीसरा जो वर्ग था उसकी यहाँ पे शक्ति बढ़ती हुई नजर आई। तो अब उसके बाद जो है लुई सोलवें द्वारा फौज बुलाना और नेकर को हटाना। लुई सोलवें द्वारा फौज बुलाना, नेकर को पद से हटाना। तो लुई सोलवे ने जो है तीसरे वर्ग की गतिविधियों से जो है हलचल में आकर के तीसरे वर्ग की गतिविधियों को बढ़ता हुआ देख करके उसने जो है विभिन्न देशों की, इटली की और इंग्लैंड की, अमेरिका की जो है फौज बुला ली, स्विट्जरलैंड की। तो विभिन्न विदेशी देशों की फौजें इकट्ठी कर ली और यहाँ पे एक दबदबा सा जो है बनाने की उसने कोशिश की कि तीसरे वर्ग, तीसरा जो सदन है उसकी शक्तियों पे अब वो अंकुश लगाना चाहता था। तो इसके साथ साथ जो है उसने एक और अमानवीय कार्य किया। उसने नेकर जो कि उसका अर्थ मंत्री था, वित्त मंत्री था, उसको पद से हटा दिया। अब जो तीसरे सदन के जो लोग थे वो ये मान रहे थे कि नेकर जो है थोड़ा बहुत उनके हित के लिए या फ्रांस के हित के लिए कुछ कर रहा था, उसको पद से हटाने के बाद जनता में जो है खलबली मच गई और जो है यहाँ पे जनता राजा के विरुद्ध हो गई। और दूसरी ओर जो है जो वर्साई था, धीरे धीरे वर्साई पे बहुत सारी सेना जो है विभिन्न देशों की सेना, विभिन्न देशों की फौज राजा ने यहाँ पे बुला ली और यहाँ पे जो है सेना के इकट्ठी होने के कारण जो है एक तनावपूर्ण सा माहौल यहाँ पे बन गया। और नेकर के यहाँ से पद से हटाने के बाद जो है जनता जो है काफ़ी राजा के खिलाफ हो गई और यहाँ पे उन्होंने एक जो है एक व्यक्ति था लफायते, उसके नेतृत्व में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दल की स्थापना कर ली। तो यहाँ पे जो है बेरोजगार जनता बेरोजगारी से पहले ही परेशान थी, ऊपर से जो है फ्रांसीसी राजा ने जो है कारखाने बंद करवा दिए। अब जो है बंद कारखानों पे बेरोजगारों ने, जो भड़की हुई जनता थी उसने बेरोजगारों ने और जनता ने जो है कारखानों पे हमला बोल दिया और लफायते के नेतृत्व में जो है उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की स्थापना कर ली। तो इस प्रकार से वो भी राजा का सामना करने के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार थे। तो यहाँ पे कामिल दुमिले एक व्यक्ति था, उसको जो है राजा की सेना से मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त कर लिया और उसकी योग्यता के चलते जो है वो जो आम जनता थी वो कामिल दुमिले के नेतृत्व में राजा के सेना के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो गई। और इस प्रकार से यहाँ पे जो है कामिल दुमिले ने शीघ्र ही लोगों को इकट्ठा किया और उनको जो है कहा कि हम जो है हथियारों को कैसे इकट्ठा करेंगे। वो जो तरीका उसने बताया कि जो बास्तील का जो दुर्ग है वो जो है पेरिस के पास पड़ता है और वहाँ वो एक पुराना दुर्ग है, वहाँ पे कैदियों को रखा जाता है और वहाँ से जो है हथियार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है मिल सकते हैं, तो वो वहाँ से हम लेंगे। तो इस तरह से कामिल दुमिले को जो है उन्होंने अपना नया सेनापति बना लिया और जो है लफायते को सशस्त्र बल का जो है संगठनकर्ता उन्होंने बना लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा दल की उन्होंने स्थापना कर ली। तो इस प्रकार से उसके बाद है बास्तील का पतन। बास्तील का पतन, तो ये बास्तील जो है एक दुर्ग है और ये जो दुर्ग है ये पेरिस के पास लगता है, एक पुराना दुर्ग है। इसमें जो है कैदियों को रखा जाता था और इन कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये निरंकुशता की हद है। यहाँ पे जो कैदी रखे जाते थे उनके साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही जो है अमानवीय बर्ताव जो है किया जाता था। तो
बास्तिल के दुर्ग पे जो भीड़ थी, कामिल दुमिले के नेतृत्व में जो है उन्होंने इस पे घेरा डाल दिया और यहाँ पे जो है दुर्ग को तोड़ डाला। और दुर्ग को तोड़ने के बाद यहाँ से जो कैदी थे उनको आज़ाद करवा लिया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद उनको यहाँ से मिले। तो जनता का बास्तिल के दुर्ग को घेरना, दुर्ग को तोड़ना इस बात का सूचक है कि क्रांति यहाँ से शुरू हो गई थी। तो बास्तिल का दुर्ग जब खंडित हो गया तो राजा ने जो है अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या ये भीड़ का एक विद्रोह था। तभी उनके मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा कि राजन, ये एक विद्रोह नहीं अपितु ये क्रांति है। इसको एक भीड़ के विद्रोह की तरह न देखिए, बल्कि ये एक क्रांति है जो जनता ने जो है अपने असंतोष से परिपूर्ण होकर जो है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक पहल की है। तो इस प्रकार से बास्तिल के जो दुर्ग था उसका पतन हो गया। बास्तिल का महत्व। बास्तिल का जो पतन था फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस के निरंकुश राज सत्ता पे जो है आम जनता की विजय का परिचायक रही है। हालांकि बास्तिल का दुर्ग जो है फ्रांस के राजा या फिर राज व्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा साबित होता था, क्योंकि वहाँ पे वो कैदियों को जो है बड़े ही सिक्योर तरीके से रखते थे। लेकिन उस दुर्ग के खंडित होने से जो है यहाँ इस दुर्ग का तो महत्व बिल्कुल खत्म हुआ ही, यहाँ राजा की महत्ता भी जो है समाप्त होती नजर आई। क्योंकि राजा द्वारा राजा के दुर्ग पे जनता द्वारा जो है एक असंतोष के चलते उस दुर्ग को नष्ट किया जाना, राजा के हथियारों पे जनता का कब्जा, गोला बारूद पे कब्जा और राजा द्वारा कैद किए गए व्यक्तियों का आम जनता द्वारा आजाद करवा लिया जाना, तो इस बात का परिचायक था कि वो राज सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे और राजा की शक्ति पर वो पूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहते थे। राजा की शक्ति को पूर्ण रूप से वो नष्ट करना चाहते थे। तो बास्तिल का जो महत्व था वो ये बास्तिल का पतन जो है एक अपने आप में ही महत्व रखने वाली महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत में ये एक मुख्य पहल जो है साबित हुई, जिसके बाद जो है विभिन्न विदेशों ने भी ये जो है अपने आप में ही एक हलचल महसूस की कि यदि फ्रांस के लोग ऐसे राजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उनको देखा देखी जो है हमारे लोग भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं और उस दुर्व्यवहार के चलते ही जो है आगे हमारी शासन व्यवस्था जो है खतरे में पड़ सकती है। तो विभिन्न विदेशी राजाओं ने, विभिन्न विदेशी राज सभा में नियुक्त लोगों ने जो है फ्रांसीसी राजा को सहयोग करना सुनिश्चित कर लिया कि हम फ्रांसीसी जो राजा है उसको सहयोग करेंगे और जनता का जो ये विद्रोह है, जनता का जो ये एक भड़काव है, उसको जो है उससे राजा को मुक्ति दिलाएंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो था कि पेरिस में स्त्रियों का वर्साई की तरफ प्रस्थान। पेरिस में स्त्रियों का वर्साई की तरफ प्रस्थान। तो यहाँ पे बास्तिल के पतन के बाद जो है लुई 16वें ने ऊपरी तौर से क्रांतिकारियों से समझौता कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी उन पे वो पूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहता था। उनका जो है बड़ी कठोरता से वो दमन करना चाहता था, इसीलिए विदेशों से वो सेनाएं मंगवा रहा था। तो उसने जो है सेनाएं जब इकट्ठी करनी शुरू कर दी और विदेशों की जो सेनाएं थी वहाँ पे इकट्ठी हो गई, विदेशी राजाओं से वो जो है विभिन्न तरीकों से क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने की जब योजनाएं बना रहा था, तो फ्रांस में जो है स्त्रियों ने इकट्ठी होकर, स्त्रियों की भीड़ ने इकट्ठी होकर फ्रांस के राजमहल पे धावा बोल दिया और वहाँ से राजमहल के जो अंगरक्षक थे उनको जो है वहाँ उन्होंने उसका जो महल का जो मेन द्वार था उसको तोड़ दिया, अंगरक्षकों को जो है उन्होंने मार गिराया और ऐसे ही जो है भीड़ अंदर बढ़ गई और अंदर से जो है राजा के परिवार को इकट्ठे होकर के उस भीड़ ने राजा के परिवार को वहाँ से जो है
बंदी बना लिया। और इस तरह से बंदी बना करके जब वो स्त्रियों का जो झुंड था जो वापिस आ रहा था, तो उन्होंने जो है वो राजा और राज परिवार के लोगों को अपने साथ ले आए और यहाँ आकर के उन्होंने राज परिवार के लोगों को जो है तुइलरी के महल में बंद कर दिया। और वो साथ साथ नारे लगा रहे थे कि जाते जाते तो ये नारे लगा रहे थे कि रोटी दो, हमें रोटी दो, लेकिन आते आते जो है उन्होंने ये नारे लगाए कि रोटी वाला, रोटी वाली, और जो है हम उनकी संतानें हैं। तो इस प्रकार से पेरिस में जो है स्त्रियों ने प्रस्थान किया और वहाँ पे राजा को खदेड़ करके पेरिस से जाकर के वो वर्साए गए। वर्साए के महल से राजा को निकाल करके और वहाँ एकत्रित सेना और सैनिकों को भगा करके उन्होंने जो है राज परिवार के लोगों को बंदी बना लिया। और बंदी बना करके जो है वो तो तुइलरी के महल में ले आए और तुइलरी के महल में ला करके जो है राज और राज परिवार की स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों को जो है वहाँ पे बंदी बना लिया गया। उसके बाद जो है सम्राट द्वारा फ्रांस छोड़कर भागने का प्रयास। सम्राट द्वारा फ्रांस छोड़कर भागने का प्रयास। तो राजा जो है क्रांतिकारियों से समझौता नहीं कर रहा था, बल्कि वो समझौते का एक दिखावा कर रहा था और अंदर ही अंदर जो है उनके खिलाफ जो है योजनाएं बना रहा था। तो इसके चलते जो है उन्होंने उसको तुइलरी के महल में बंदी बना दिया था। तुइलरी के महल में बंदी बनने के बाद जो है अभी भी राजा जो है अपने गतिविधियां थे उससे बाज नहीं आ रहा था। अब भी वो क्रांतिकारी गतिविधियों को फेल करने के लिए जो है विभिन्न योजनाएं बना रहा था। यहाँ से राजा और राज परिवार के लोगों ने रात को जो है तुइलरी के महल से भागने की कोशिश की। और जब वो सारे ही लोग जो है तुइलरी के महल से भाग रहे थे तो रास्ते में ही जो उनको पकड़ लिया गया। तो 20 जून 1790 को यहाँ रात को 20 जून 1790 को वो जो है यहाँ महल से भाग रहे थे, तुइलरी के महल से भाग रहे थे, तो उनको जो है लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के दोबारा से जो है उनको बंदी बना लिया गया। यहाँ पे घोर अपमान राज परिवार को और राजा को सहना पड़ा और इस घोर अपमान के चलते राजा बहुत ही अपमानित अपने आप को महसूस करने लग गया और यहाँ राजा की शक्ति पूर्ण रूप से खंडित हो गई। तो इस प्रकार से राजा की शक्ति जो है खंडित हो गई। उसको पकड़ के दोबारा से पेरिस लाया गया, पेरिस में उसको बंदी बना लिया गया। अब जो है क्रांतिकारियों के सामने मुख्य समस्या ये आ गई कि उनको ये हो गया कि अब तो जो है राजा कभी ना कभी भागने की दोबारा से कोशिश करेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई स्थायी निर्णय लेना जो है जरूरी हो गया है। और उन्होंने ये भी जो है सोच लिया था कि अब उसके लिए जो है कोई ना कोई हमें स्थायी निर्णय लेना पड़ेगा। और इससे जो है राजपद की जो प्रतिष्ठा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और राजा की जो शक्तियां थी वो पूर्ण रूप से यहाँ पे खत्म हो गई। और राष्ट्रीय सभा ने जो है अपने आप को राष्ट्रीय संविधान सभा घोषित कर लिया था। राष्ट्रीय संविधान सभा के हाथों में ही अब सारी शक्तियां आ गई और सारी शक्तियों का जो है प्रतिरूप अब राष्ट्रीय संविधान सभा हो गई। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संविधान सभा के बारे में। राष्ट्रीय संविधान सभा ने किस तरह से लोगों को सुविधाएं दी, क्या क्या सुविधाएं वो लोगों को दे पाए, इसकी हम चर्चा करेंगे। समाज के लिए उसने क्या किया, राजनीति क्या जो है अधिकार लोगों को दिए, तो सारे ही पक्षों के अधिकारों की हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें चर्चा करेंगे। आज हमने जो है चर्चा की थी प्रथम जो चरण था घटनाओं का, स्टेटस जर्नल के अधिवेशन से बास्तिल के पतन तक, जिसमें हमने प्रारंभिक जो है स्टेटस जर्नल का हमने जो है इतिहास पढ़ा। उसके बाद हमने स्टेटस जर्नल के अधिवेशन की चर्चा की। फिर हमने पढ़ा कि स्टेटस जर्नल की कैसे राजा ने संयुक्त बैठक बुलाई, उसके बाद राजा ने कैसे नेकर को पद से हटा दिया। फिर बास्तिल के पतन के बारे में पढ़ा, बास्तिल के हमने पतन के महत्व क्या रहा उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कैसे स्त्रियों ने जो है मिल करके राजमहल पे जो है धावा बोल दिया और जो है राजा को बंदी बना करके वो ले आए।
और क्या नारे लगाते हुए वो आ रहे थे, रोटी दो। और उसके बाद जो है सम्राट को तुइलरी के महल में जब बंदी बना लिया गया था तो कैसे उसने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने का जो है निर्णय किया। तो यहाँ पे राजा की जो शक्ति थी, यहाँ पे राजा का जो पद था, प्रतिष्ठा थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। और यहाँ पे जो संविधान सभा थी, जिसने अपने राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को जब संविधान सभा घोषित कर लिया था, तो कैसे उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां जो है आगे आ गई, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।